हरे कृष्णा। मैं सृष्टि यादव, आप सबका स्वागत है मेरी एकेडमी में। तो हम पढ़ने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान एक समग्र अध्ययन। राजनीति विज्ञान एक समग्र अध्ययन व राजेश मिश्रा द्वारा रचित। ये आपका यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचयूएससी, यूपीजीडीसी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जिसमें सिविक्स आता है, पॉलिटिकल साइंस आता है, पीवाईक्यूज आते हैं, सभी को कवर करेगी। इस पुस्तक में सर ने ऑलमोस्ट 10 यूनिट्स कवर करवा रखी हैं, जिसमें से अभी हम 3rd यूनिट पढ़ रहे हैं, इंडियन थिंकर्स। ठीक है, तो इंडियन थिंकर में हमारे 20 चैप्टर्स हैं, जिनमें से हमारे 9 चैप्टर्स हो चुके हैं। आज हम 10th चैप्टर करेंगे। वेस्टर्न थिंकर में हम काफ़ी पढ़ चुके हैं। एमिन रॉय हमने पढ़े थे अभी लास्ट क्लास में। अब हम पढ़ते हैं जियाउद्दीन बर्नी। तो शायद आप थोड़ा बहुत जानते होंगे बर्नी के बारे में। एक मुस्लिम थिंकर हैं, तो इनका थोड़ा सा थॉट का डिफरेंट रहता है। हम पढ़ करके समझते हैं। ठीक है, थिंकर के बारे में एक चीज़ हमेशा याद रहे, माहौल, काल, परिस्थिति, समय, है ना। काल किस समय में जन्म हुआ है और किस परिस्थितियों में हुआ है, उसका पूरा प्रभाव उस थिंकर के ऊपर होगा। तो जियाउद्दीन बर्नी मुस्लिम थिंकर हैं और वो राजा महाराजा, वो जो परिस्थितियाँ रही होंगी उस समय की, वो चीज़ों का असर हुआ होगा। बाकी हम पढ़ते हुए समझते हैं आगे। बर्नी एक प्रसिद्ध इतिहासकार व राजनीतिक विचारक थे। वे मोहम्मद बिन तुगलक व फिरोज शाह के काल में भारत में रहे। किनके काल में रहे? मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह के काल में भारत में रहे। उनकी प्रसिद्ध कृति है तारीख़ फिरोज शाही। तारीख़ फिरोज शाही इनकी कृति है। ये हमें रचना जरूर याद रखनी है थिंकर की, है ना, ये पूछी जाती है एग्जाम्स में। तारीख़ फिरोज शाही में उन्होंने सुल्तान बलबन से लेकर तो सुल्तान फिरोज के राज्यकाल के प्रथम 6 वर्षों तक का इतिहास लिखा है। बर्नी ने इस्लामिक राज्य पर बल दिया। और फिर इनकी रचनाएं कौन सी हैं? फतवा ए जहांदारी, तारीख़ फिरोज शाही, सलात कबीर, हसरतनामा, सनाए मोहम्मदी, इनायत नामा इलाही, माआसर ए सादात। इसमें आगे मुस्लिम शासकों का कौटिल्य। जियाउद्दीन बर्नी द्वारा फतवा ए जहांदारी का लेखन किया गया, जिसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र की भांति माना जाता है, जिसमें उसने यह कहा है कि मुस्लिम शासक को कुरान एवं शरीयत के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। उसे एक रूढ़िवादी एवं कट्टरवादी विचारक माना जाता है। बर्नी के राजनीतिक सिद्धांत। बर्नी दिल्ली सल्तनत, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक के शासन के दौरान लेखन कर रहा था, जिसका उन शासकों पर अत्यधिक प्रभाव भी था। बर्नी भारत में मुस्लिम साम्राज्य के प्रवक्ता थे और मध्ययुगीन सामंती शासन व्यवस्था के सिद्धांतकार थे। बर्नी के राजनीतिक सिद्धांत के 3 प्रमुख लक्ष्य थे। साम्राज्य के संगठन को अत्यंत सुदृढ़ कैसे बनाया जाए, राजशक्ति को जनहित में कैसे लगाया जाए, राजशक्ति के लिए वैधता और लोकप्रियता कैसे प्राप्त की जाए। इन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु विस्तृत सुझाव बर्नी ने अपनी पुस्तक फतवा ए जहांदारी में दिए हैं। फतवा ए जहांदारी। आदर्श शासक के विषय में बर्नी के विचार। बर्नी ने महमूद गजनवी को आदर्श शासक माना तथा उसे ही सच्चा बादशाह कहा। बाद के बादशाहों को महमूद की संतान माना। बर्नी एक कट्टर मुसलमान था। उसकी दृष्टि में जो सुल्तान काफिरों का विनाश करता है वही आदर्श था। वास्तविक शासक ईश्वर है तथा अन्य सांसारिक बादशाह तो ईश्वर के खिलौने हैं और बादशाही खुदा की नियामत है। बादशाही उसी समय तक स्थापित रह सकती है जब तक कि बादशाह पर लोगों को विश्वास हो। राजनीति और नैतिकता। बर्नी का मानना है कि शासक को व्यक्तिगत एवं राजनीतिक दोनों जीवन में नैतिक और धार्मिक आचरण का प्रयोग करना चाहिए, जिसका उल्लेख कुरान और शरीयत में है। कुरान और शरीयत किसमें है? कुरान और शरीयत में है। परंतु उसने यह भी माना कि आवश्यकता पड़ने पर उसे नैतिक और धार्मिक साधनों का परित्याग कर देना चाहिए, जिससे राज्य की सुरक्षा संभव हो सके। कल्याणकारी राज्य। बर्नी के अनुसार सुल्तान का मूल कार्य प्रजा का कल्याण होना चाहिए। उसके अनुसार शरीयत में यह उल्लिखित है कि वह धरती पर ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा है, इसलिए उसे आम जनता की भलाई करनी चाहिए।
थिंकर चाहे कोई से भी रहे हो, मुस्लिम थिंकर रहे हो, चाहे वो जो वैसे रहे यूनानी वगैरह, सब ने राजा को जो है ईश्वर का प्रतिनिधि कहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे हम लोग। कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत है। कुलीनता, नोबिलिटी। बर्नी का मानना है कि सुल्तान को कर लगाने का अधिकार है, जिसे एकता कहा जाता है, और जमींदारों को एकतादार कहा जाता है। ये हमें याद रखना होगा। एकता प्रणाली ये सब बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में, यूपीएससी वगैरह में भी ये सिंपल क्वेश्चन ये सब पूछे जाते हैं, कोई वो नहीं है। जिसके अनुसार सुल्तान को अपने सहायक या कुलीन का चयन करते समय निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। उच्च कुलीन खानदान में पैदा हुआ हो तथा व्यक्तिगत और राजनीतिक रूप में सुल्तान के प्रति निष्ठा रखता हो। वह उचित राज्य निर्णय ले सके। उचित राजनीतिक निर्णय लेने के लिए उसमें ईश्वर का भय, इतिहास का ज्ञान, राज्य की जानकारी भी होनी चाहिए। विधि का शासन। बर्नी ने विधि को दो रूपों में विभाजित किया, पहला शरीयत और दूसरा जवाबियत। शरीयत पैगंबर सहार की शिक्षा और आचरण पर आधारित है, जबकि जवाबियत सुल्तान द्वारा बनाई गई विधि है जो व्यवहारिक परिस्थितियों के लिए उपयोगी है, जिसका उल्लेख शरीयत में नहीं है। परंतु बर्नी ने यह भी कहा है कि जवाबियत का निर्माण करते समय निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना आवश्यक है। यह शरीयत के विरोध में नहीं होनी चाहिए। इससे आम लोगों के बीच सुल्तान की निष्ठा बढ़े। इसका आधार शरीयत ही होना चाहिए। सेना। दिल्ली सल्तनत के पास अत्यधिक विशाल सेना थी जो तुर्की मंगोल मॉडल पर आधारित थी। इसे 4 भागों में विभाजित किया गया। पैदल सेना अथवा पाठ्यक्रम, घुड़सवार, हाथियों का दल, सहायक सेना जैसे नाविक, जासूस इत्यादि। सेना में अनेक पद विद्वान थे जैसे खान, मलिक, अमीर, सिपाह सलार। अधिकारी तंत्र। अधिकारी धन। शासन के संचालन और राजस्व एकत्रित करने के लिए बर्नी के द्वारा नौकरशाही का भी उल्लेख किया गया है, जिसके लिए केंद्र, प्रांत तथा गांव का इकाई माना गया था। नौकरशाही का सबसे प्रमुख पद वजीर का होता था, जिसका कार्य राजस्व वसूलना था, जिसे आजकल प्रधानमंत्री कहा जाता है। वजीर की सहायता के लिए नायाब, मुंसिफ, मलिक, मुस्तवाफी इत्यादि थे, और केंद्र सरकार को दीवाने वजारत कहा जाता था, जिसका प्रधान वजीर होता था। राज्य स्तर का शासन मुफ्ती अथवा वली के द्वारा नियंत्रित होता था, जिसके नीचे दीवान कार्य करता था, जिसे प्रांत का वजीर भी कहा जाता था। स्थानीय स्तर पर अथवा ग्रामीण स्तर पर सरकार परगना का नाम दिया गया था, जिसका प्रधान मुकद्दम होता था, जिसे आज की भाषा में ग्राम प्रधान भी कहा जा सकता है। न्याय प्रणाली। बर्नी के अनुसार न्यायालयों को सिविल और आपराधिक क्षेत्र में विभाजित किया गया था, और न्यायाधीशों की नियुक्ति सुल्तान खुद करता था, जो स्वयं अपील का सर्वोच्च न्यायालय था। मुख्य न्यायाधीश को काजी उल कुज्जत कहा जाता था, जबकि प्रांतीय न्यायाधीश को सदर उल मुल्क कहा जाता था। धार्मिक मामलों को हल करते समय सुल्तान मुफ्ती और सदर उल मुल्क की सहायता लेता था, जबकि आर्थिक और भौतिक मामलों की सहायता के लिए काजी उल कुज्जत का उपयोग किया जाता था। न्याय प्रणाली में भेदभाव नहीं किया जाता था, परंतु न्याय का आधार शरीयत ही होता था, और न्याय प्रदान करने में धर्म को ही आधार बनाया था। उसने फतवे का भी समर्थन किया है। फतवे। बाजार पर नियंत्रण। बर्नी के अनुसार बाजार को नियंत्रित करने के लिए दीवाने रियासत का निर्माण किया गया था, जबकि अनाज की मंडी के संचालन के लिए सवाना या मंडी का प्रावधान था, जिनके द्वारा बाजार में वजन, कीमतें व कालाबाजारी को नियंत्रित किया जाता था, क्योंकि कीमतों के बढ़ने से आम व्यक्तियों में असंतोष बढ़ने की संभावना होती थी। उसके अनुसार प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य समस्याओं के दौरान करों की माफ़ी भी की जाती थी। बादशाह कैसा होना चाहिए? बादशाह को न्याय पसंद होना चाहिए। शासन संबंधी कार्यों में न्याय से बढ़कर कोई कार्य नहीं है। क्या है ये? बादशाही के लिए इस्लाम का सम्मान स्थापित करना आवश्यक है। बिना ईरानियों के रीति रिवाज का पालन किए बादशाही संभव नहीं है। क्या दिया है आगे? दूरदर्शी बादशाह। दूरदर्शी बादशाह को किसी अपराध के लिए दंड देने का उचित समय व अवसर भली भांति समझना चाहिए। उचित समय व अवसर, ये तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए हमें हर कार्य में। उचित समय और अवसर पर ही बात करनी चाहिए, तभी बात सक्सेसफुल होती है हमारा कोई भी काम। समय, स्थान, व्यक्ति सब महत्वपूर्ण होता है, ये हमने भगवद गीता में भी पढ़ा है। धूर्त, मक्कार व अत्याचारियों को कभी क्षमा प्रदान नहीं करनी चाहिए। राजा को कृपा, प्रोत्साहन, दान, कठोर दंड, अपमान, धन संपत्ति आदि उपायों से सुव्यवस्था स्थापित करनी चाहिए। गैर मुस्लिम व मुस्लिम में वर्णीय अंतर करता है तथा उसका मानना है कि गैर मुस्लिमों को सुल्तान कभी भी मृत्युदंड दे सकता है, परंतु मुस्लिमों को शरीयत के नियमों से परे हटकर मृत्युदंड नहीं देना चाहिए। बर्नी के अनुसार समाज में असमानता सदैव विद्यमान नहीं है। बादशाह को कुलीनता के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। बादशाह को सेना की अधिकता व एकता बनाए रखनी चाहिए। सेना को किसी न किसी काम में लगाए रखना चाहिए व इसका ध्यान रखना चाहिए
कि सेना संतुष्ट रहे। बादशाह को बाजार के भाव सस्ते रखने चाहिए। अकाल के समय खराज व जजिया नहीं लेना चाहिए। चोर बाजारी व जमाखोरी तथा दाम को बहुत बढ़ा देना पाप है। चोर बाजारी व जमाखोरी तथा दाम को बहुत बढ़ा देना पाप है। बादशाह का राजकोष पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। करों में वृद्धि, नए कर लगाना व वसूलने का अधिकार होना चाहिए। सुल्तान को राज्य की आमदनी में वृद्धि का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है, बादशाह का कुरान पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। मोहम्मद साहब के धर्म में पूर्ण विश्वास हो। इबादत और रोज़ा करना चाहिए। बादशाह के आदेश पालन में ढिलाई नहीं होनी चाहिए। आलोचना क्या है इसकी? आलोचना, बर्नी एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने निष्पक्ष इतिहासकार की भूमिका नहीं निभाई। हिंदुओं के प्रति कठोर रवैया अपनाया और बादशाह को उन्हें समाप्त करने का भी आदेश देता है। बर्नी ने इतिहास को एक धर्म शाखा के रूप में दिखाने का प्रयास किया। क्या किया है? धर्म शाखा, एक धर्म शाखा के रूप में दिखाने का प्रयास किया है। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया बर्नी का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरा सब देखने के लिए, पढ़ने के लिए। और आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा खूब ग्रोथ हो, खूब आगे बढ़े चैनल। अभी नया स्टार्ट किया है अभी मैंने पढ़ाना, तो उसके बाद हम खूब अच्छे बढ़िया सेटअप करके पढ़ेंगे, लाइव पढ़ा करेंगे साथ में। और क्वेश्चन आंसर फिर साथ ही में आप पूछना। कॉन्सेप्चुअल भी पढ़ाएंगे, ऐसे खूब अलग से जो भी कॉन्सेप्ट होंगे, जैसे बर्नी का कोई कॉन्सेप्ट होगा, या फिर सब में नहीं होते कॉन्सेप्ट, जैसे कौटिल्य के में कॉन्सेप्ट है मंडल सिद्धांत का है, और गांधी जी के हैं कुछ ट्रस्टीशिप वगैरह के, वो सब अलग से पढ़े जा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप सबका भविष्य उज्जवल हो। आप सब जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उस समय क्वालिफाई करें, सक्सेसफुल हों। हरे कृष्ण। और जैसे भी लाइव पढ़ना चाहें वो जी बता सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा आप कोई भी क्वेश्चन आपका हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, अलग से कुछ भी हो, ठीक है। हमेशा लेकिन रेलिवेंट और अच्छी भाषा में अच्छे क्वेश्चन डालें, मुझे रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। नंबर पे भी बात कर सकते हैं। कृपया थोड़ा भाषा का ध्यान बहुत अच्छे से रखें, ठीक है। तो और अलग से आप भगवद गीता पढ़ना चाहें तो मेरे दूसरे चैनल पर पढ़ सकते हैं। सृष्टि यदुवंशी नाम से दूसरा चैनल है मेरा, उसका भी मैं लिंक वगैरह डाल दूँगी बाद में डिस्क्रिप्शन में। हरे कृष्णा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।